स्वागत है आपका। और दालों की कीमतों में तेजी फिर से देखने को मिली है, चाहे वो तुअर हो, उड़द हो। पिछले एक साल का कंपैरिजन किया जाए तो सभी भावों में हमने यहाँ पर बढ़त आते हुए देखी है, वो भी डबल डिजिट परसेंटेज। चने की दाल की कीमतों में एक साल में 17% तक की तेजी आई है। इतना ही नहीं, भारत दाल के तहत बिकने वाली चना दाल में भी मंथ ऑन मंथ हमने 3% का इजाफा होते हुए देखा है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ है एग्रोकॉप इंडिया ट्रेड सर्विसेज के डायरेक्टर सोहेल ताना। सोहेल नमस्कार, शुक्रिया, स्वागत है आपका CNBC आवाज पे। और सबसे पहले तो ये जो दालों की इन्फ्लेशन है जो रुकने का नाम नहीं लेती, वन आफ्टर दी अदर हमने यहाँ पर इसे मूव होता हुआ देखा है। एज ऑफ नाउ जो स्थिति है स्पेशली चने में लेकर, आप कैसे देखते हैं? पर है मनीषा जी नमस्कार। हाय। हाँ जी। हाँ जी। पिछले 8-10 दिन से हम देख रहे हैं कि सभी दालों में दाम गिरे हुए हैं, इंक्लूडिंग चना ऑल्सो। ओके। इसके दो दो चीज है कि एक तो सरकार ने जो स्टॉक लिमिट लगाई है तुअर पे और चने पे, और 45 डेज में इंपोर्ट का माल इंपोर्टर को बेचना है। इस तुअर का दाम घटा हुआ है ऑलरेडी, ऊपर से 15 रुपया किलो घट गया है। चने में भी घट आई हुई है। चने में आप देखेंगे तो $890 ऑस्ट्रेलिया का ट्रेड हुआ था। उसके बाद चना अभी $850 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। उसमें भी बायर कमजोर है। द ओके। रीजन ये है कि ऑस्ट्रेलिया से बिकवाली अच्छी है, बट यहाँ पे अगर देखेंगे कि फेस्टिवल सीजन का टाइम है, जैसे गणेश चतुर्थी है, दीपावली आएगी, ठीक है, तो इसके इसके चलते यहाँ पे मांग अच्छी रहेगी चने में। यहाँ से ज्यादा घटने के और चांसेस नहीं दिख रहे हैं। पाइपलाइन कंप्लीटली एम्प्टी है। नया चना आने के लिए ऑस्ट्रेलिया से टाइम लगेगा। ओके। नया चना पे आप देखेंगे तो कोई भी हालत में नवंबर एंड से पहले यहाँ पे इंडिया पहुंचेगा नहीं। तो इंडिया में कंटिन्यूसली मांग रहेगी और यहाँ पे चने की कीमतों में वापस उछाल दिखेगा। सरकार का एक फैसला और रूमर से यहाँ पता चल रहा है कि सरकार रशिया काबुली की ड्यूटी जीरो कर रही है। इससे थोड़ा फर्क पड़ सकता है, बट कोई लंबा फर्क नहीं पड़ेगा। बट उनको करना पड़ेगा ये ड्यूटी कम, ओके। सोहेल, आप कहेंगे जो सप्लाई ये बढ़ाने के लिए। काबुली पर 0% हो जाएगा, ये एज ऑफ नाउ मार्केट सेंटिमेंट है। ऑफ कोर्स इसकी कोई नोटिफिकेशन तो अभी तक है नहीं, नहीं, कोई लेकिन नहीं, इसका दिस इज ओनली द रूमर। करेक्ट। सोहेल, साथ ही साथ ये जो भारत दाल है, आई डोंट नो आप कितना क्लोजली इसको फॉलो करते हैं, लेकिन वहां पर भी हमने प्राइस इंक्रीज आता हुआ देखा है। कैसे आप देखते हैं सरकार की तरफ से जो मार्केट में वितरण है, ऑफ कोर्स उसकी क्वालिटी को लेकर पीछे कुछ कंसर्न्स भी रहे हैं, लेकिन अक्रॉस जो ये राइज है चने में, आपको लगता है अगस्त निकल गया, सितंबर अक्टूबर में देखने को मिलेगा, नवंबर में ऑफ कोर्स फसल आ जाएगी? देखिए कैसा है कि भारत दाल आप पिछले 3 साल के मुकाबले करेंगे तो सरकार के पास इस बार बफर स्टॉक है ही नहीं। आप 3 साल का कंपैरिजन करेंगे तो चने का, और चना प्राइवेट प्लेयर्स के पास भी नहीं है, और चने की फसल इस बार कम इंडिया में है, वो सबको पता है। तो इसके चलते भारत दाल की क्वालिटी में कोई खराबी नहीं थी, ऐसी कोई बात नहीं है। बट बफर स्टॉक नहीं होने के कारण और फसल कम होने के कारण ये दामें बढ़ रहे हैं, और कुछ नहीं। ओके। और जैसे आपने कहा साहिल कि आगे जाकर ऑफ कोर्स हम यहाँ पर नवंबर में न्यू क्रॉप्स आता हुआ देखेंगे, तो अगर हम सितंबर और अक्टूबर के महीने की बात करें जहाँ पर अच्छी फेस्टिवल डिमांड भी निकल के आएगी, किस तरह की फिर अवेलेबिलिटी है? और यहाँ से आप जैसे कहा कि प्राइसेस अप मूव दिखा सकते हैं, तो कितना अप मूव देखने को मिल पाएगा? ये करीबन आप देख लो कि यहाँ अभी जो फेस्टिवल डिमांड है और पाइपलाइन एम्प्टी है, तो इसके चलते एक बार $10-20 का और करेक्शन आ सकता है। उसके बाद वापस $75 से $100 का उछाल आएगा प्राइसेस में। 75 से $100 का? यस। ओके। ये तो चने की बात हुई। आपको लगता है ओवरऑल दालों में भी ऐसा कुछ ट्रेंड देखने को मिलेगा? बिकॉज हमने देखा है सरकार काफ़ी हद तक यहाँ पर प्रॉक्सी यूज़ करती आई है। येलो पीस का इंपोर्ट उसका एक क्लियर एग्जाम्पल है। बाकी दालों में किस तरह की सिचुएशन बनता हुआ देखेंगे? देखिए तुअर के दाम बहुत घट चुके हैं, तो नीचे भाव में थोड़ी डिमांड अच्छी है। नई तुअर आने में टाइम है। अभी जो हाल फिलहाल है, अफ्रीका का प्रेशर ज्यादा है, तांजानिया एंड मोजम्बिक का, बट लेमन और सूडान की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। तो एक बार सितंबर महीने में यहाँ से तुअर के दाम थोड़े बढ़ सकते हैं। कोई लंबी चौड़ी तेजी नहीं है, और टेम्पररी बेसिस पे स्पॉट मार्केट बढ़ सकता है।
और बाकी जहाँ की उड़द की बात है वहाँ पर भी कोई बहुत बड़ी चिंता एज ऑफ नाउ बनता हुआ देखते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स दालों की बुआई इंडियन मार्केट्स में अच्छी खासी हुई थी, लेकिन जिस तरह की बारिश हुई है वहाँ पर कुछ ईल्ड को लेकर चिंताएं हैं, कहीं कहीं कुछ क्रॉप को लेकर भी चिंताएं हैं। आपके पास लेटेस्ट अगर कोई इन पर नंबर हो? देखिए, अभी जो बारिश जो हुई है उससे बहुत अर्ली है ये सब कहना कि क्या डैमेज हो सकता है और क्या ईल्ड में आ सकता है। ये खाली सेंटिमेंटल गेम है। बट टेम्पररी थोड़ी बहुत पाइपलाइन खाली देखते हुए और सेंटिमेंट्स को देखते हुए तुअर उड़द में थोड़े दाम बढ़ सकते हैं टेम्पररी बेसिस पे। पर हालांकि और कोई ज्यादा लंबी तेजी दिखती नहीं है दाम बढ़ने की आशंका है। सोहेल, जब आप कहते हैं कि टेम्पररी और शॉर्ट टर्म के लिए थोड़े से दाम बढ़ सकते हैं, तो हम क्या परसेंटेज की बात यहाँ पर कर रहे हैं? आप कह रहे हैं 2-4% की तेजी देखने को मिल पाएगी? मैक्सिमम 5%। ओके सोहेल, आगे जाके आप किस तरह की फेस्टिवल डिमांड आप बनता हुआ देख रहे हैं? हमें ईयर ऑन ईयर क्या इजाफा है इंडियन डिमांड कंजम्पशन को लेकर? देखिए, आज की डेट में जब प्राइजेस बढ़े हुए रहते हैं तो कंजम्पशन नेचुरली, जो दाम बढ़े हुए रहते हैं उसकी कंजम्पशन स्लो हो जाती है ईयर ऑन ईयर जितने प्राइस बढ़ते हैं। बट उसके सामने आप देखो, येलो पीस सबसे सस्ता हुआ आइटम है और येलो पीस की अवेलेबिलिटी अच्छी है, तो येलो पीस की कंजम्पशन बढ़ेगी। और ये येलो पीस सब्स्टिट्यूट में काम आता है तुअर दाल के दौर पे भी और थोड़ा बहुत चने के ऊपर भी। तो इसका सब्स्टिट्यूशन 15-20% इफेक्ट करता है। तो कंजम्पशन आप देखेंगे तो इतना नहीं बढ़ेगा, बट डेफिनेटली जो सेंटिमेंट्स और सप्लाई कम है उसकी वजह से दाम बढ़ सकते हैं। सोहेल, एक फाइनल सवाल, और हम काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आता हुआ देखते हैं कि किस तरह से भारत में सेल्फ सफिशिएंसी नहीं है, इंपोर्ट्स पे यहाँ पे हमें लगातार डिपेंड करना होगा। 2030 में किस तरह की डिमांड रहेगी, 2040 में किस तरह की डिमांड रहेगी, वो नंबर्स वहाँ पर काफ़ी बड़े हैं और एक गैप काफ़ी स्ट्रॉन्ग। जिस तरह की सरकार की नीतियाँ हैं, आपको क्या लगता है कि एक नया स्टेप यहाँ पर एक और क्या आ सकता है? देखिए, नया स्टेप में अगर आप सोच सकते हो तो शायद सरकार ऐसा कर सकती है कि स्टॉक लिमिट जो 200 टन की है उसको शायद 100 टन कर देवे। ऐसा पॉसिबल हो सकता है। या रशिया काबुली की ड्यूटी जो जीरो कर सकती है। थर्ड थिंग, येलो पीस शायद एक्सटेंड कर सकती है। बस यही चीज दिखती है और तो कोई दिख नहीं रही है। ऑल राइट, फेयर पॉइंट। सोहेल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए और तमाम दालों पर अपने व्यूज़ भी शेयर करने के लिए। तो क्लियरली कुछ बहुत प्राइस में तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो इंटरनेशनल स्टॉक्स हैं उनको आने में अभी समय है, फेस्टिवल सीजन सामने खड़ा है, तो डिमांड अच्छी खासी है और कुछ सपोर्ट हमने प्राइसेस में ऑलरेडी आता हुआ देखा भी है और अगले 2 महीने में एक सपोर्टेड मूव्स रह भी सकते हैं। इसी के साथ